दिलावर सिंह भांबू, सनोप जस्साराम भांबू, मनोज साहू, मनीष नुइया, रोहतास ढीलकी, इनसे मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल का एक 51 किलो की माला पहना करके रामगढ़ की इस पावन भूमि पर शानदार जानदार जोरदार स्वागत करेंगे। तो मैं आग्रह करूंगा कि बड़ी माला के साथ हनुमान जी बेनीवाल का स्वागत और सत्कार करने के लिए कृष्ण जी थोरी, सतपाल जी तेदर, रोहतास जी ढीलकी, मनीष नुइया, नरेश मील, बलबीर शर्मा, करनेल स्वाइट, शोकरण सांगर, निकुराम बेनीवाल, भरत सिंह भांबू, कृष्ण थोरी और सतपाल तेदर से कि वो आगे आए और नेताजी का बड़ी माला से स्वागत करें। बुद्धराम से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और बड़ी माला से नेताजी का स्वागत और सत्कार करें। बुद्धराम जैन नेताजी का बड़ी माला के साथ स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा रोहतास ढीलकी, मनीष नुइया, नरेश मील, दिलावर भांबू, निहाल सिंह स्वाइच, बलबीर शर्मा, शोकरण सांगर, करनेल स्वाइच, भरत सिंह भांबू, निकुराम बेनीवाल, कृष्ण थोरी, सतपाल देदड़। आदरणीय सांसद साहब का बड़ी माला के साथ स्वागत किया जा रहा है। बड़े परम हर्ष और बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल सत्ता संकल्प यात्रा को लेकर के यहाँ पधारे हैं। हम जोरदार तालियों से उनका एक बार फिर से स्वागत करेंगे। सबसे मेरी प्रार्थना है कि दोनों हाथ उठा करके और जोरदार तालियां बजा करके हम उनका स्वागत करेंगे। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। रामनिवास स्वाइट से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और हनुमान जी का बड़ी माला के साथ स्वागत करेंगे। रामनिवास जी स्वाइट। तमाम साथियों से मेरा आग्रह है कि जो भी साथी यहाँ खड़े हैं, बढ़िया व्यवस्था, कुर्सियां लगी हुई है, आप आराम से बैठें। तमाम साथी जो मंच पर इधर उधर जो खड़े हैं उनसे मेरा खास करके हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना रहेगी कि आप आराम से बैठें। तमाम साथियों से खास निवेदन है। हनुमान जी बेनीवाल का बड़ी माला के साथ स्वागत के बाद मैं आमंत्रित करूंगा स्वागत और सत्कार की इसी कड़ी में माननीय सांसद साहब से मैं आग्रह करूंगा एक मिनट आओ एमएलए साहब, आओ भाई आओ। सही कर सन काट किया करे सीताराम जी करते अपना। एक मिनट स्वागत करा दो ना, माला लाओ ना, माला आप कर दो ना सबका। ये हमारी एमएलए साहब है मेड़ता से इंदिरा बावरी, मेड़ता एमएलए साहब। ये प्रिया सिंह है, अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर है, प्रिया सिंह मेघवाल। ये सीताराम जी नाइक है, सुजानगढ़ से 33,000 वोट लेते उपचुनाव का। माला पहना दो ना सबका। और ये हो गई हमारी सुनीता, माला पहना दो, इनके हाथ में दे दो, हाथ में दे दो माला। बस ये बच्चे को दे दो। बैठो आप, बैठो। रामगढ़ के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। जय जवान, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जय बोले तेजाजी महाराज की, राम साहब पीर की, राम गोगाजी महाराज की। रामगढ़ के अंदर पिछली बार भी मेरा कार्यक्रम रखने का था कि कार्यक्रम रखूंगा, मैं रामगढ़ के अंदर आऊंगा, लेकिन आ नहीं पाया। और इस बार मैंने विशेष रूप से यहाँ सारी टीम का
ये इच्छा थी, खड़े रहने दो बच्चों को, सारी टीम की इच्छा थी कि रामगढ़ के अंदर मैं आपके बीच अपनी उपस्थित हूं, आपका आशीर्वाद लूं। पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि जाट भवन का जो आपने निर्माण कराया, समस्त ग्रामवासियों ने, शायद राजस्थान के अंदर गिने चुने इलाके होंगे जहां इतना खूबसूरत जाट भवन आपने बनाया है यहाँ पे रामगढ़। मेरी तरफ से तमाम भाइयों का हृदय से आभार। ये आपकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, घुमा के करेंगे, सबको दिखाएंगे। आप इनको रहना दो ना, आप मैं ऐसे खड़े हो जाता हूँ, इनको छोड़ो, आप लोग ऐसे देख लेंगे, ठीक है? बहुत दिख रहा हूं ना, इनके बिना दिखाएगा कौन? आने में देरी हो गई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। अकेला व्यक्ति हूं जो राजस्थान के अंदर सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए निकला हूं। और व्यवस्था किस बात की परिवर्तन की, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं राजस्थान के अंदर यह व्यवस्था चाहता हूं कि हमारी बहन बेटियां आधी रात को भी सड़क पे निकले, मजा ले, कोई सामने देख ले, वो ऐसा महसूस करे जैसे घर के आंगन के अंदर घूमे। यह व्यवस्था मान देने वाला राजस्थान के अंदर मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूं। कहने को तो भादरा नौर के इलाके सिंचित इलाके माने जाते हैं, लेकिन यहाँ नहर का पानी नहीं आ रहा सिंचाई का। वो ये इलाके कहीं न कहीं नहर के पानी से वंचित है। सिंचित क्षेत्र बढ़े, पंजाब हरियाणा जो बार बार आंख दिखा रहा पानी को लेके, पंजाब हरियाणा आंख नहीं दिखाए। यहाँ के किसानों को पूरा नहरी पानी मिले, सिंचित क्षेत्र बढ़े और नहर बंदी नहीं हो, नहर का पानी रुके नहीं। ये व्यवस्था राजस्थान के अंदर चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ऐसी व्यवस्था हो जब धन्ना सेठों का पिछले 15 साल के अंदर दिल्ली की कांग्रेस बीजेपी की सरकारों ने 5 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया, इस प्रदेश के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ होना चाहिए। यह व्यवस्था अनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर। मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूं कि थाने तहसील के अंदर गांव का गरीब आदमी फटी धोती फटी जूती के अंदर कोई किसान अगर थाने तहसील में जाए तो थानेदार तहसीलदार खड़ा होकर बोले, बाबा चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक मंगाओ, बिराजो यहाँ पे। यह व्यवस्था अनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर चाहता है। बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, किसी अबला नारी की चीख पुकार राजस्थान के अंदर नहीं हो, सशक्त लोक आयोग गरीब आदमी को पकड़ लेते हो, ऐसी भी ट्रेप की कार्रवाई भी करती है, लेकिन मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक सांसद जेलों में नहीं जाते। सशक्त लोक आयोग जिसे एफआईआर करने का अधिकार हो और सीधा जुडिशियल करने का अधिकार हो, ऐसा राजस्थान अनुमान बेनीवाल चाहता है। वो चाहता है कि जब पेट्रोल डीजल के 100 रुपए हम दे रहे हैं और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आरटीओ ऑफिस डीटी ऑफिस में करवाते हैं, नई बोलेरो खरीदोगे तो शायद 1.5 से 2 लाख रुपए होगा। फॉर्च्यूनर लोगे कितने पैसे देने पड़ते हैं भाई डीटी ऑफिस फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो के, कैंपर के, पिकअप के 5 लाख 4 लाख रुपए इस बात के लिए जाते हैं कि रोड टैक्स और अच्छी रोड बना के देंगे जहां आपकी गाड़ी सर पर दौड़ेगी। नहीं तो रोडें अच्छी है, पेट्रोल डीजल 100 रुपए और ऊपर से टोल टैक्स। रामगढ़ से कोई ट्रक, किसान के पास ट्रक है, और भादरा से कोई ट्रक अगर चारों महानगर मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, हैदराबाद का ग्राउंड लगा के, दिल्ली का राउंड लगा के आएगा तो 30,000 रुपए उसको टोल के देने पड़ेंगे। कितने? 30,000 का टोल देना पड़ेगा। अगर 30,000 का टोल देगा तो कैसे कमाएगा बताओ मुझे? और 30,000 का पैसा किसे लेगा? आपसे वसूलेगा। मैं व्यवस्था चाहता हूं कि राजस्थान में टोल नहीं हो। मैं टोल मुक्त देश की बात करता हूं, आप हमेशा मुझे लड़ता हुआ देखते हो, लेकिन प्रदेश टोल मुक्त हो। मैं चाहता हूं कि बिजली उत्पादन के अंदर बहुत दिन दूर नहीं, जब राजस्थान विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, सूरतगढ़, कोटा कि हमारी थर्मल इकाइयों के अंदर बिजली उत्पादन बढ़ रहा है, ये खुशी की बात है। आने वाले दिनों के अंदर राजस्थान बिजली उत्पादन में 1 नंबर पे होगा। यहाँ के किसान को फ्री बिजली मिले और गैर उपभोक्ताओं को आधी दर पे बिजली मिले, ये अनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर चाहता है।
वो चाहता है कि कानून का राज हो स्थानीय इकाइयों के अंदर। ये भारतमाला जो गई है, हरियाणा पंजाब के अंदर मुआवजा देख लीजिए, और राजस्थान में मुआवजा 25% भी नहीं मिला। जमीन हमारी, उद्योग लगाना आएंगे, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं देंगे, यहाँ पे प्रदूषण फैलाएंगे, गंदगी फैलाएंगे, और हम बीमार होंगे और हमें बेघर भी कर देंगे। हम चाहते हैं कि स्थानीय इकाइयों में 80% रोजगार हो, और जो भूमि सिंचित हो उस भूमि को सरकार एक्वायर नहीं करे। ऐसा कानून राजस्थान के अंदर बने। ये कानून कौन बनाएगा? इसके लिए आपको व्यवस्था बदलनी है। वैसे भादरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमेशा व्यवस्था बदलते हो, शायद दोबारा एमएलए नहीं बनता है क्या? लगातार 2 बार नहीं बनता ना, अगली बार पटक लेते हो उसको। लेकिन पटकने के बाद क्या करते हो? नया लाते हो, वो उसका ही भाई निकलता है, मोसेरे भाई निकले, 1 2 3 4 5 6। सुनो पहले बात। तो ये भादरा राजस्थान का सबसे मजबूत किसानों का इलाका है, जहां किसान और शेड्यूल कास्ट के वोट जोड़ते हैं और मुसलमान के जोड़ते हैं, तो 2.25 लाख वोट होते हैं, 2.25 लाख वोट। हमेशा आपने कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर रखा, लेकिन दुर्भाग्य से जो किसान की बात करके जाते हैं, जो जवान की बात करके जाते हैं, वो अपना मोल भाव राजस्थान के अंदर करते हैं। कभी कांग्रेस की तरफ मोल भाव करते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ मोल भाव करते हैं। आखिर कौन इस राजस्थान को बचाएगा? राजस्थान को बचाने के लिए अब कोई लोक देवता नहीं आएगा। राजस्थान को बचाने के लिए ये भादरा कोई राजस्थान से बाहर नहीं, ये हरियाणा के बॉर्डर पे जरूर है, लेकिन राजस्थान का वो मजबूत हिस्सा है। भादरा की राजनीति ने सामंतवाद और जागीरदारों के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी थी। जब चौधरी कुंभाराम जी आर्य नेता हुआ करते थे, तो राजस्थान में संघर्ष का बिगुल बजाया और किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। दुर्भाग्य से सिमट के रह गए भादरा के नेता। भादरा बाहर नहीं निकले, नोर में उनको नहीं मानता। एक व्यक्ति लड़ रहा है आपके लिए। आपने देखा होगा कि थानेदार से लड़ने में जोर आता है, पटवारी से नहीं लड़ सकते। देश के प्रधानमंत्री से अगर किसी ने लड़ाई लड़ी, तो उत्तर भारत के अंदर हनुमान बेनीवाल ने मंत्री पद छोड़ के किसान बिलों के लिए सड़क पाया, और 70 दिन सड़क पे बैठ के इस किसान कौम का मान और सम्मान देश में बढ़ाया, और समाज का मान और सम्मान इस देश के अंदर बढ़ाया। तेजा जी के जयकारे के साथ विधानसभा और लोकसभा के अंदर संदेश दिया कि वीर तेजा जी के भक्त हैं। जब भी जवान किसान को आवश्यकता पड़ेगी, सत्ता को ठोकर मार के सड़क पे कोई आएगा, तो नागौर का सांसद सबसे पहले सड़क पे आएगा। भाइयों, जब सेना को ठेके में दे दिया मोदी ने, 543 सांसद है। आपके यहाँ का भी सांसद किसान का बेटा है, गंगानगर का सांसद है, सीकर झुंझुनू का भी सांसद है, लेकिन कोई सांसद उस सेना को ठेके पे अग्निपथ जो लेके आए, उस सेना को ठेके पे देने की जो प्रथा अग्निपथ थी, उसका विरोध किसी सांसद ने नहीं किया। हनुमान बेनीवाल जो जवानों के लिए लड़ता है, मैं इस धरती पे खड़ा हूं जहां के शहीदों ने, जहां के जवानों ने भारत माता की रखवाली के लिए प्राण न्यौछावर किया। 62, 65, 71 और कारगिल की लड़ाई के लिए अपने प्राण न्यौछावर करके हमारी कौम का मान बढ़ाया, जिले का मान बढ़ाया, और किसान कौम को आगे ले जाने का काम किया। उस सेना को ठेके में मोदी ने दे दिया। इस देश के अंदर लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहा हूं दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। वो हनुमान बेनीवाल था। उसके संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि पहले अग्निवीर 25% रखने की बात थी, फिर डरी हुई मोदी सरकार ने कहा कि 50% को हम रख लेंगे और 50 को वापस भेजेंगे। ये संघर्ष का ही परिणाम था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करो, कांग्रेस के खिलाफ वोट करो। मोदी का दिमाग कितना खराब है आपके लिए पता है आपको, कि जवान और किसान को किसी भी कीमत में नहीं देखना चाहते। 100 रुपए पेट्रोल डीजल, ERCP, हमारा राजस्थान इसको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया,
शिक्षित क्षेत्र नहीं बढ़ाया, बेरोजगारी बेकारी दी इस देश और प्रदेश को। भाइयों उठो, इस भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में विपक्षी भूमिका नहीं निभाई। ये तो आरएलपी के 3 विधायक थे, आपके लिए लड़ रहे थे और विपक्ष में वो काम कर रहे थे, नहीं तो पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति 24 सांसद मोदी का जयकारा लगाते हैं, एक किसान के जयकारे के साथ देश में इस राजस्थान का सम्मान दिल्ली के अंदर बढ़ा रहा। 3 विधायक यहाँ गहलोत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे। भारी भ्रष्टाचार राजस्थान की सरकार के अंदर हुआ। पेपर लीक की घटनाएं, जब बजरी माफिया का आतंक था, बजरी माफिया का दिमाग इतना खराब हो गया कि कांग्रेस और बीजेपी को जेब में रख के घूम रहा था। उस बजरी माफिया को फुर किया, भगाया, उसे उसकी औकात दिखाई तो नागौर के सांसद ने बजरी माफिया की दरिया समेट दी राजस्थान के अंदर। वो नागौर का सांसद था जो बजरी रेत चाइना कले जिप्सम की पैरोकारी कर रहा था कि मेरे उन किसान भाइयों को पट्टे मिलने चाहिए जिनके खेत के अंदर ये जिप्सम निकलती हो, बजरी निकलती हो, रेत निकलती हो या सैंड स्टोन निकलता हो। ये पैरोकारी करी नागौर के सांसद ने करी। मैं प्रयास करूं कि आने वाला समय आपका, लड़ाई लड़ रहा हूं प्रदेश के अंदर पार्टी बना के। मेरे से बड़े बड़े नेता राजस्थान के अंदर हुए, मैंने मना किया था कि उनको पार्टी बनाओ, मैं तो बहुत बाद में आया था, लेकिन बाद में आने के बाद आपको डिस्टर्ब ही नहीं किया। पिछली बार भादरा से चुनाव नहीं लड़ा था आरएलपी ने, मैंने कहा आगे ही 5 साल लड़ रहे हैं, एक और क्यों खड़ा करूं ले जाके, फिर लड़ ले वही ठीक है। मुझे क्या पता जो तीसरे मोर्चे के नाम से जीत के जाएंगे वो सत्ता के अंदर शामिल हो जाएंगे और वो भी वही काम करेंगे जो पूर्व के लोग करते हैं। भाइयों अपनी ताकत को पहचानो, अपनी मजबूती को पहचानो और तय कर लो। ये जवान जिधर चलता उधर जमाना चलता है। तांत्या टोपे मंगल पांडे और भगत सिंह की सादत अंग्रेजों को भगाया, देश को आजाद कराया। वो नौजवानों की ताकत थी, वो क्रांतिवीर नौजवान थे और हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा प्रदेश का युवाओं आपसे आह्वान करने आपका भाई रामगढ़ की धरती पर आया, उसे आशीर्वाद देना। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी नहीं आएगा, न राहुल गांधी आएगा, आपका भाई आया है। उन ऑल पार्टी मीटिंगों में उनके साथ ही बैठता है, लेकिन मुझे चिंता इस प्रदेश की है। पूरी जवानी किसान कौम के नाम समर्पित कर दी, सामंती ताकतों के खिलाफ लड़के किसान के बेटों को आगे ले जाने का काम किया और हमेशा यह संदेश दिया कि आपस में खून नहीं बहाना, छोटे स्वार्थ के खातिर एक दूसरे को मारो मत, छोटी मोटी बात हो तो आपस में बैठ के सल्टा रख लो, इतना ही होता है और क्या होता है। सीधा गोली चला दे अपने लोगों में, ध्यान ही नहीं लोगों कहाँ जा रहे हो आप लोग बताओ। इस प्रदेश के इतनी बड़ी आबादी होती है, मुख्यमंत्री नहीं बना अपना, चिंता कर लो क्यों नहीं बना, मैं जिम्मेदार थोड़ा ही हूँ, मैं तो लड़ाई लड़ रहा हूँ आपके। मुझे चिंता इन बच्चों की, इन बेटियों की, आपकी, कि किसी न किसी तरह कोई मुझे ये नहीं कहे कि आपने क्या कर लिया, बनाई थी ना पार्टी तो कम से कम पार्टी तो बनाई। मुझे लोग कहते, मैं कह रहा हूँ छोड़ दिया मैंने मोदी का साथ, आ गया कि हरियाणा उत्तर प्रदेश के नेता बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन हरियाणा और यूपी के किसी सांसद ने मोदी का साथ नहीं छोड़ा। हनुमान बेनीवाल ने हरियाणा उत्तर प्रदेश के किसानों के आह्वान पर उन नेताओं को भी कहा कि उठो, तुम्हारा जमीर मर गया, लेकिन कोई साथ नहीं आया। एक व्यक्ति इस कौम और किसान की लड़ाई लड़ रहा था, वो प्रधानमंत्री अमित शाह से लड़ रहा था, उनकी ईडी और सीबीआई से लड़ रहा था। आप मुझे आशीर्वाद दो, कल आरएलपी पार्टी अपनी सूची जारी करेगी, भादरा कल वाली सूची में नहीं आएगा। आप मजबूती से मुझे उम्मीदवार दे, ताकत दे, उस बात तय करें कि भादरा का जवान आरएलपी को वोट करेगा। यहाँ मैंने देखा नेताओं किस तरह टिकट के लिए जियाजूरी करते घूमते, टिकट दे दो, टिकट दे दो, टिकट दे। क्या टिकट में ही वोट है क्या? अगर टिकट में वोट है तो मेरे खिलाफ कांग्रेस बीजेपी की कितनी बार जमानत जब्त हुई, तो मिला ना टिकट, कितनी बार मिला। ये उपचुनाव लड़े सब जगह, बल्लभनगर से लेकर सरदार सिर तक, हनुमान बेनीवाल के जो नौजवानों की ताकत है, भादरा का बहुत बड़ा योगदान है। सोशल मीडिया के माध्यम से हर रैली में आप लोग आते हो अपने अपने साधनों से, मुझे ताकत दे रहे हो, लेकिन हमें सोचने की आवश्यकता है। विचार करो, मंथन करो, हर गांव के अंदर बैठ के विचार करो कि हम भाजपा को वोट दे रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं। कौन भाजपा का सीएम होगा, कि ऐसा मुख्यमंत्री नहीं बन जाए 5 साल में आपकी चटनी बना दे राजस्थान के। मुझे दोस्त मत देना अकेला, मैं तो लड़ लूंगा, लड़ाई जीत रहा हूँ, लड़ूंगा, लेकिन एक एक वोट की कीमत है। वोट उसी को दो जिस एमएलए की कीमत जयपुर में, वो उसका दूल्हा कौन है ये भी तय करो। यूं ही मत डाल दो वोट, चाहे जैसे वोट डाल दो वो जाके आपके लिए संकट पैदा कर दे। मोदी को बनाया ना जवानों और किसानों, क्या ले लिया हमने बताओ मुझे। प्रधानमंत्री ने जितना हमें कमजोर किया कोई नहीं कर सकता। कांग्रेस को आपने देखा, कई लोगों को आपने देखा, इस बार
मजबूती दो। आप ये भी कह दोगे कि हम आरएलपी का विधायक बनाए, उसकी क्या गारंटी है? उसकी गारंटी मैं हूं। मोदी और राहुल गांधी को आप पकड़ नहीं सकते, लेकिन हनुमान बेनीवाल को पकड़ सकते हो। और मेरा विधायक बदमाशी करेगा तो मैं हाथ पकड़ के उससे काम कराऊंगा, और नहीं करेगा तो घर बिठा दूंगा। सारी ताकत हनुमान बेनीवाल के कलम पर। मैं खुद गारंटर के तौर पे आपके बीच आया, भादरा में गारंटी लेके जा रहा हूं। आप मुझे अगर ताकत दोगे तो मैं नया राजस्थान दूंगा।